अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। आयुष ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये बोला है कि मैंने किसी के दबाव में आकर मज़हब इस्लाम नहीं कबूल किया बल्कि अपनी मर्ज़ी से किया। यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद रख दो तब भी मैं मुसलमान ही रहूँगा और मैं मज़हब इस्लाम पे अटल रहूँगा। आयुष के घर के बाहर इस वक्त पुलिस का पहरा है और अंदर भी आपको दिखा दूँ पुलिस के जवान हैं। कल तक जो आयुष सबसे मुलाकात कर रहे थे, अपनी बाइट वगैरह दे रहे थे, आज आयुष उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पूरी तरीके से पाबंदी है। ये गेट लॉक कर दिया गया है और आयुष जो है वो नज़रबंद है। मैं इस वक्त में उसका जो भारत मेडी शॉप है वहाँ पर खड़ा हूँ और अंदर पुलिस का पूरी तरीके से पहरा है। ये उत्तर प्रदेश का शामली इलाका है जिस जगह आप ये आयुष का मकान देख रहे हैं। आयुष इसी घर में रहता है। इसके जो फादर हैं वो आगे एक और भारत मेडिकल स्टोर करके है, वहाँ पर उनकी दुकान भी है और रिहाइश भी है। और आयुष पिछले काफ़ी टाइम से इसी मकान में रह रहा था। पिछले कई रोज़ से उसके फादर यहाँ नहीं आते थे लेकिन आज वो अभी आए हुए हैं। अंदर हमने कोशिश की किसी तरीके से बातचीत करवाने की लेकिन पुलिस वालों ने आयुष से बात तक नहीं कराई है। उसके जो घर के जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, उसका ख़ुद का फ़ोन, माँ का फ़ोन, वो सारे फ़ोन पुलिस ने जब्त किए हुए हैं। पूरी निहारी मसाला से ही तो बनता है शादी वाली निहारी, मुलायम और प्यारा जायका। बस घर में निहारी बने तो सिर्फ नूरी निहारी मसाला से। उत्तर प्रदेश का ये शामली इलाका है जहां हम आज सुबह से तकरीबन 10 बजे से पहुंचे हुए हैं। कल तक जो आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली तमाम प्रेस से, मीडिया से मिल रहा था, आज उसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी कर दी गई है। क्योंकि ये मामला जब से सामने आया है और आयुष का जो चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से निकाह की बात सामने आई है, वो भी 4 साल पहले, वो जब से मीडिया में उछला है और जबरन कन्वर्जन की बात मीडिया की तरफ से आई है सामने, जबकि आयुष बराबर यही बात कह रहा है, मुसलसल यही मीडिया पर भी बयान दे रहा है कि मैंने किसी के कहने में आकर के धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मैंने अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब बदला है और मैं मज़हब इस्लाम में दाखिल हुआ। चांदनी कुरैशी और उसके बाप के समेत 9 लोगों के खिलाफ, जिसमें 3 मौलाना भी हैं, एक निकाह कराने वाले भी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चांदनी और उसके बाप को ही अभी जेल भेजा गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला उत्तर प्रदेश की SIT को सौंपा गया है। अंदर ये जो दरवाज़ा आप बंद देख रहे हैं और ये यहाँ पर दुकान जो है वो आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की दुकान है, जिस जगह वो मेडिकल का काम करता है। करोड़पति बाप का ये बेटा है और इल्ज़ाम इसके ऊपर इसी बात का लगाया जा रहा है। कई हिंदू संगठन जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के नाराज़ भी हैं। इस इलाके में, इसी जगह जो आप देख रहे हैं शामली में, यहाँ प्रोटेस्ट करने की, धरना प्रदर्शन करने तक की मांग मुसलसल उठ रही है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस का पहरा अंदर है, हाउस अरेस्ट है, यहाँ से बाहर आने तक की इजाज़त नहीं मिल पा रही है आयुष को। शामली के आयुष मलिक के कल के इस्लामिक बयान सुन करके हिंदू समाज निराश है। लेकिन मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आयुष मलिक जल्दी ही सनातन धर्म में घर वापसी करेगा, क्योंकि जिस समाज से आयुष मलिक आता है, इस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा जब जानिए जब 13वीं हो जाए। तो अभी तो बहुत समय है, वापिस आएगा। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये अकेला नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ शामली और कैराना के उस ही मजहब के लोगों को हम कम से कम 100 की संख्या में घर वापसी कराएंगे। जो आयुष कल तक मीडिया के सामने आ रहा था, कैमरों पे आकर के तमाम रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहा था, आज उसको हम तक से मिलने की इजाज़त नहीं है। कई और भी रिपोर्टर्स आए यहाँ मेरे ही सामने, BBC से और दूसरे चैनल्स वगैरह से भी यहाँ लोग पहुँचे, रिपोर्टर्स पहुँचे, लेकिन किसी को भी आज पुलिस ने मिलने नहीं दिया। इस पूरे मामले पर आयुष के जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं देवराज, उन्होंने अपनी एक कंप्लेंट, एक शिकायत ये दी है कि जबरन उनके बेटे का माइंड वॉश करके चांदनी कुरैशी और उसके बाप ने, उसके ख़ानदान वालों ने मिल करके किसी तरीके से उसका जहन जो है उसको वॉश किया, उसको इस तरह की वीडियोज़ वगैरह दिखाई गई जिससे वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। उनका कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, लड़का क्योंकि मेरा ये एक ही है, इसकी 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी। और आयुष ने भी जो अपना बयान दिया है उसमें खुले तौर पर ये कहा था कि मैं उस वक्त तक चुप रहा जब तक कि मेरी 3 बहनों की शादी नहीं हो गई, क्योंकि अगर ये बात पहले पता लग जाती तो मेरी बहनों की शादी अटक सकती थी, रुक सकती थी और किसी तरीके से वो जो हिंदू धर्म के हिसाब से उनकी शादी हुई है उसमें अड़चन पैदा हो सकती थी। लेकिन ऊपर जो बना हुआ 3 मंजिल मकान है, यहीं पर ही आयुष
रहा करता है। जो दावा उसने किया है उसने खुले तौर पर बताया है, जिस तरीके की मीडिया में उसने बयान दे करके बोला कि मैं अब से नहीं पिछले 4 साल से मज़हब इस्लाम को अपना चुका हूँ और मैं किसी के दबाव में आकर के, चांदनी के घर वालों से या उसके बाप से या उसके भाई से, किसी के एक दबाव में आकर के मैंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है, मैंने अपनी मर्ज़ी से। और उसने कहा कि जो पाकिस्तानी स्कॉलर डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह, उनके तमाम बयानात को मैं सुनता था और उसके बाद इसी बात से मुतासिर होकर के मैंने मज़हब इस्लाम अपनाया है। लेकिन अब क्योंकि मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना सब कुछ हो गया है, मीडिया में लगातार हाईलाइट होने के बाद से ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को एसआईटी से जांच कराने के अलावा सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी तरीके से मीडिया से अब आयुष की कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए। हालांकि आयुष मिलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन नीचे पुलिस का पहरा है। अंदर इसी दुकान में जो आप भारत मेडिको शॉप देख रहे हैं, इसमें नीचे सिविल में पुलिस के जवान बैठे हैं। आयुष के और हमारे दरमियान अगर कोई है तो वो यूपी पुलिस है और दूसरे चैनल्स को भी मिलने फ़िलहाल नहीं दिया जा रहा। आयुष का जो निकाह पढ़ाने वाले मौलाना थे उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। शामली के एसपी हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सीधे चलते हैं एसपी ऑफिस शामली और क्या कुछ वो बता रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए, इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। एक आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही बेला फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोन्ड फैमिली इनकी है। तो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोगों की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए इसमें कार्रवाई भी कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली सामने मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पर जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि ये लड़की चूंकि एक रेपिस्ट थी, तो ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने बेक्टेस यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था, उसी के आधार पर अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसने किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात किया इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर है वहाँ के डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब को देखते हैं भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर। उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जिसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस तरह की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उनको हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर एक चीज ये निकल के आई थी कि पहले प्रेम प्रसंग का वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, फिर इसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इसमें मैंने बताया आपको इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी, ये लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी। इसके बाद फिर बाद में जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, जिम के माध्यम से फंसाया इसको,
और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, क्योंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, हम लोगों ने इस बात को शिकायत किया, फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़के की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है, इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और अभी हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। अभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे और इसमें और विधिक कार्रवाई से हम लोग। और इस वक्त में मैं पहुंचा हूं शामली इलाके के उस कुरैशी मोहल्ले में जहां की चांदनी कुरैशी रहने वाली थी। चांदनी अपने वालिद के साथ इस वक्त जेल में बंद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके फादर को, जैसे मैंने आपको बताया, और इनके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। ये कहा गया है प्रशासन और पुलिस की तरफ से कि चांदनी ने और इसके बाप इस्लाम कुरैशी ने ज़बरदस्ती जो है वो धर्म परिवर्तन कराया है, हिंदू से मुसलमान किया है आयुष मलिक को उर्फ मोहम्मद अली को। आइए चलते हैं। वैसे तो मुझे लोगों ने बताया, यहाँ के बहुत से लोग हैं इस शामली इलाके के कुरैशी मोहल्ले के, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने बताया कि घर में कोई है नहीं, बंद है, ताला लगा हुआ है। और ये कुरैशी मोहल्ले के अंदर की तरफ मैं आपको वहीं लेकर के जा रहा हूँ जिधर चांदनी का घर है। सवाल इस बात का है कि अगर आयुष मलिक ने खुद से धर्म परिवर्तन किया, अपने को हिंदू धर्म से बाहर निकाल करके इस्लाम धर्म में शामिल हुआ, तो अब ऐसे हालात के अंदर लड़की के बाप या लड़की खुद कितनी जिम्मेदार है, ये एक बड़ी चीज़ है। आयुष अपनी बात रखना चाहता था, हमसे बात करना चाहता था, लेकिन यूपी पुलिस ने, एसआईटी ने, जो वहाँ बैठे हुए हैं उसके घर में नीचे दुकान में, हमारे आगे नहीं आने दिया, हमसे बात नहीं करने दी। आयुष चाहता था कि किसी तरीके से अपनी बात रखे हिंदुस्तान लाइव पर, और जो टीम यहाँ पर आई हुई हैं और दूसरे चैनल्स की, अखबारों की, उनके सामने अपनी बात रखे। लेकिन पुलिस ने, न जाने कौन सा प्रेशर है, कौन सा पुलिस पर दबाव है, पुलिस ने किसी भी मीडिया कर्मी से आज बात करने नहीं दी। कल तक जो आयुष खुल करके मीडिया के सामने आ रहा था, अपनी बात कह रहा था और पूरी दृढ़ता से, पूरे ठोक बजाकर कह रहा था कि मैंने अपना धर्म, मज़हब इस्लाम इसलिए अपनाया है क्योंकि मैंने सारी चीज़ पढ़ी, समझी, देखी, और जो डॉक्टर इसरार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी तमाम एपिसोड सुने, देखे, उससे मैं मुतासिर हो करके अपना धर्म मैंने परिवर्तन किया। साफ तौर पर कहना है आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का कि चांदनी मिले या ना मिले, बाप माँ की दौलत मिले या ना मिले, कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं अब इस्लाम मज़हब छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अब मुसलमान हो गया, लिहाजा मैं अब नहीं बदलूँगा। बहरहाल तो ये जो आप लाल रंग का दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ ताला लगा हुआ है, और चांदनी के फादर, उसके जो पिताजी हैं इस्लाम कुरैशी, वो भी, और चांदनी कुरैशी, दोनों जेल रसीद कर दिए गए हैं। इस मकान को, ये सिंगल स्टोरी मकान है, एक मंजिल का, और यहाँ चांदनी अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी और बहनें भी हैं, हालांकि बताया गया कि माँ नहीं है। मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, मकान बंद है कब से, और कोई परिवार में अभी आया ही देखा जी, अभी मुझे पता चला है, ताला लग रहा है और कुछ नहीं। उनकी गिरफ्तारी का पता लगा था कि बाप बेटी को अरेस्ट कर दिया गया है जी। क्या पता लगा था? अरेस्ट कर दिया है जी, बस ये है, ये पता चला है और कुछ नहीं है। और ये पता लगा था कि आयुष का जो धर्म परिवर्तन का मसला है, उस केस में दोनों बाप और बेटी को जेल भेजा गया है? नहीं, ये नहीं पता मुझे जी, इसका नहीं पता मुझे। 3-4 दिन से लगातार यही चांदनी कुरैशी के मकान पर मुसलसल मीडिया का जमावड़ा था, बराबर मीडिया के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ पर भी जब से ताला लगा है सन्नाटा पसरा है, और जब से बाप और बेटी दोनों जेल में गए हैं तब से मोहल्ले पड़ोस के लोग भी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि जो हिंदू संगठन है उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया है कि पुरजोर विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। शामली इलाके का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कॉल दी जा रही है अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से आयुष मलिक के और चांदनी के केस को लेकर के, धर्म परिवर्तन के मामले को, कन्वर्जन को लेकर के पुलिस किसी तरह माहौल बिगड़ने नहीं देना चाहती। इसके लिए बाहर भी पूरी तरीके से नाकाबंदी की हुई है। आप लोग हमारे साथ शामली इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।